तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके फिर से एक नया वीडियो। लाइन बोलते बोलते थक गया यार, और तुम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए। ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ते पढ़ते थक गए। ठीक है भाई, तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ के? कमेंट में ज़रूर एक बार लिखना है, सभी को बताना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये ज़रूर आपको ये राय कमेंट में लिख कर जानी है। बिना राय लिखे कोई भी नहीं जाएगा, वरना क्या कर लूँगा यार, गरीब इंसान हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे थे भाई साहब, लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे माध्यक, और माध्यक का मैंने पहला सवाल करवाया था, चौथा करवाया, पांचवा करवाया, मैं छठा और सातवां कराऊंगा। तो बोले सर दूसरा तीसरा उसको भी करवाऊंगा, लेकिन वो उसको मैं पहले नहीं कराने का रीज़न ये है कि अगर उसको पहले करा दिया मैंने तो आपका पूरा माध्यक का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, वरना जो करके आए होंगे उनको पता होगा कि दूसरा और तीसरा सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। चलो दूसरा तो मैंने एक बार करा लिया, तीसरा पूरा ही अलग है, और हर बार आवृत्ति दे रहे, उसमें संचयी आवृत्ति दी, उसमें उल्टा सिस्टम दिया हुआ है। तो वो वाला क्वेश्चन मैं लास्ट के लेक्चर में बता दूंगा, यानी इसके बाद वाले लेक्चर में, तो आपको और अच्छा उसमें प्रॉफिट रहेगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, चलिए। तो हमें यहाँ पर हमेशा की तरह क्या करना है भाई, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। चलिए भाई, और दूसरी बात, ये काम आपको पूरा का पूरा जो सारणी बनाने का काम है, ये किससे करना है? हाँ, स्केल से ही करना है। बिना स्केल का काम नहीं करोगे, स्केल से ही करोगे ना यार, बिना स्केल के करोगे तो कितना गंदा लगेगा। हाँ, स्केल से। अच्छा, इसको स्केल भी बोलते हैं, मतलब स्केल ना बोलकर क्या हुआ, कुछ बज रहा है? हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो स्केल से मैंने 2-3 लीटियाँ लगा दी, और आप जैसे लीटी में देख पाओगे, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। डंडा हो गई। चलिए, अब हमारे आप बोलोगे सर प्रश्न तो ढक गया। लो भाई, प्रश्नों को थोड़ा साइड में ले लेते हैं, पहले लीटे लगा लेते हैं। ऐसा एक लीटा, एक दूसरा ऐसा। हाँ, तो कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर वाला 7वां। सबसे पहले वाले में आप क्या लिखोगे भाई? वर्ग अंतराल लिखोगे। चलो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपकी अंधी आंखों को दिखाई देवे क्या कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी नहीं हो गई? चलो बहन छोटी हो। चलो, तो कितना दिया है? 1 से 4, 4 से 7, फिर 7 से 10, फिर 10 से 13, फिर 13 से 16, फिर 16 से 29। वेरी गुड। अब कुल नामों की संख्या, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बारंबारता। हाँ, कितना है? 6 30 40 16 4 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता, यही लिखेंगे। मेरा मोबाइल मंगा दो ना। ठीक है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते थे भाई? पहले 6 को यहाँ रखा, ठीक है, यही किया था हम लोगों ने, और फिर ये 6 और 30 को जोड़कर यहाँ रख देना, तो कितना हो जाएगा? 36। ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर 36 और 40 को जोड़कर यहाँ रख दोगे तो कितना होगा? 6 और 3, ये हो गया 7, 76। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख दोगे तो फिर कितना हो जाएगा? तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल, फिर 1 आ जाएगी, 7 और 1 8, और ये 9 हो जाएगा। हो गया 92। अब इनको जोड़ के रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। इनको जोड़ के रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिला भाई साहब? ये आपको पता है कि मुझे n नंबर चाहिए थे, जो मिल गए। n बराबर कितना मिला? 100। कितना मिला? 100। ठीक है, और 100 के बाद हमेशा की तरह जब हम माध्यक निकाल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे? n/2 कर रहे हैं।
n बट्टे 2 अर्थात क्या हुआ, 100 के बट्टे में 2, यही हुआ। ठीक है, और n बट्टे 2 का उत्तर क्या होगा भाई, आप लोग बताओगे, सोचो क्या होगा। क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भाग 2 देना तो आपको आता है। तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 50 जो यहाँ पर वैल्यू आई है n बट्टे में 2, तो उसको कहाँ चेक करोगे आप लोग, क्या बारंबारता में चेक करोगे, संचयी बारंबारता में। बट कैसे चेक करोगे, आपको ये देखना है कि ये 50 जो है, ये 50 है किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या 6 और 36 के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्या 36 और 76 के बीच में आ रहा है। तुम बोलोगे हाँ सर 50 तो 36 और 76 के बीच में ही आ रहा है। फिर तुम बोलोगे सर ना इसके बीच में नहीं आता। तो बताओ फिर कहाँ आता है। तो आपको गिनती आनी भी ज़रूरी है ना। अगर आप 10वीं में हो और आपको गिनती नहीं आती है तो क्या आप गिनती के लायक हो? फिर तो गिनती के लिए कैसे हो जाओगे आप लोग, नालायक। कैसे, गिनती के लिए नालायक हो जाओगे, बराबर। कौन काला आ रहा है हैं? अच्छा, बराबर। अब आगे देखोगे भाई, ये 50 यहाँ आ गया और किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच आ रहा है। देख लेते हैं, अर्जेंट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर लाफिंग। कौन, क्या हुआ, बड़ी हंसी निकल रही है तुम लोगों की, निर्लज्ज हो तुम लोग। हाँ, तो यहाँ पर देखा गया कि बड़े वाले को मैंने बॉक्स में पैक कर दिया, जो बड़ी वाली वैल्यू है। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, f मिल जाएगा। तो ये मिल गया मुझे f। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, l मिल जाएगा, मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, CF भी निकालना है। तो CF कहाँ से निकलेगा, खुजाओ हैं, इसके ऊपर वाले से मिलेगा, ये मिल जाएगा CF। यानी F कितना मिला मुझे, 40, L कितना मिला भाई साहब, 7, और CF कितना मिलेगा, 36। वेरी गुड, आ रहा है तुमको, यही होगा CF। जिस बॉक्स को पैक किया था उसके ऊपर वाले को। भाई बड़े वाली वैल्यू में इन दोनों को मान सम्मान दे दिया, छोटे वाले का भी मान सम्मान होना चाहिए थोड़ा बहुत। हालांकि छोटों को घर पे इतनी इज्जत नहीं होती है, फिर भी मिल जा रहा है। यहाँ पर देखो, गणित ने छोटों को भी इज्जत दी है, बराबर। तो इसका ध्यान रखा जाए तो गणित को अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब आगे क्या निकालना है, F हो गया, L हो गया, CF हो गया, N हो गया। अब तो क्या निकालेंगे भैया, H। क्या निकालेंगे, H। अंतराल देख लो कितने का है भाई, यहाँ से। अच्छा, ये क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या दिया, 16 से 29 दिया है। हाँ, तो इसको ध्यान नहीं रखना अपने को, ठीक है। मेजोरिटी वाला देख लो, इसको आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, H बराबर 3। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे भैया, सूत्र। हाँ, सूत्र किसका, माध्यक का। माध्यक को कैपिटल M करके दर्शाते, जो कैसा होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणे में H, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हाँ भाई, ये n है, हो n, क्या बताऊँ मैं, n और h में ये h है। ठीक है, चलिए भाई वैल्यू रख, देखो यहीं से निकाला था, ये रहा l, कितना, 7 धन n की वैल्यू कितनी है, n/2 मतलब 50 आ गया, माइनस CF कितना है, 36 बटे में f 40 गुणे में h, और h का मान आ गया 3। चलिए खींच लेते इसको थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, तो 7 धन 50 में से 36 घटाना है, आएगा उत्तर 14 बट्टे में 40 और गुणे में 3। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे, थोड़ा और खींच लेते हैं इसको ऊपर। तो कैपिटल M बराबर 7 प्लस 14 का इसमें भाग दे देंगे। अरे 4 का ही दोगे कि 40 का दोगे, बताओ। तुम होशियार हो ना भाई, तुम तो हो ही जन्मजात होशियार। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 बटे में 40, ऐसा लिख सकते हैं। क्या, लिख ही लिया है अब सकने वाली कौन सी बात है।
ठीक है, तो 42 बटे में 4 गुणे 10 भी मैं लिखूंगा। अब मैं 4 का डायरेक्ट भाग दे दूंगा, या ऊपर नीचे 2 से काट के भी दे सकता हूँ, पर क्या मगजमारी करने का, कर लो ना। ठीक है, होशियार बच्चे तो इसको यहीं से कर लेंगे, लेकिन जो मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो एक तो बच्चे होते इधर लेवल वाले, ये ज़मीन है, एक बच्चे का लेवल ये वाला, ये होशियार में, ठीक है, एक ये वाला बच्चा है, एक ये मध्यम वाला है, मध्यम से निम्न वाला, और ये सबसे निम्न वाला है। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो इनको भी समझ में आए, इसके लिए होता है। ठीक है, बाकी तो इनके लिए तो आसान है जब मैं ये लेवल का समझाऊँगा तो। ठीक है, तो छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आए वैसा, बराबर। तो अब क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एक कम 4, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा 0। 2 को नीचे उतारोगे, नहीं पहले 0 रख के फिर 2 को नीचे उतारोगे, क्योंकि 4 दाम में हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, भले आगे। अब 2 को उतारा, मैं इधर पॉइंट रखूँगा 0, फिर 4 पंजे 20, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया। 7 प्लस 4 का भाग दिया तो 10.5 और बटे में 10 है। अब आगे करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, 7 धन 10 का भी भाग दे दूंगा तो पॉइंट 1 कदम आ जाएगा, 1.05। अब ये इसमें जोड़ कर देना है, तो 7 प्लस 1.05, तो 7 के पास दशमलव सबसे लास्ट में होगा, दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही हमको सोल्व करना है। ये जोड़ 5 0 दशमलव और ये हो गया 8, तो क्या 8.05, ये हमें मिल गया m, यानी क्या मिला, माध्यक। अच्छा, ये क्वेश्चन को आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ माध्यक नहीं पूछा है। ठीक है, ये देख लो, अब सवाल को ध्यान से देखो तो क्या पूछा गया आपको पता है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमने कर दिया। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करनी है और कुल नामों में बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको माध्य भी ज्ञात कर लेना है और बहुलक भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी है क्योंकि हमने तो माध्य बहुत सारे किए यार, एक थोड़ी किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसको समाप्त करेंगे, जल्दी से। आपको नींद आ रही है, मेरे को पता है, नींद आ रही है ना बच्चा लोग, हाँ नींद आ रही है, ससुरों को नींद आती है, फोड़ देंगे दीवार में तो हरी खोपड़िया। ठीक है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7 लीटें चाहिए। फिर से मैं वही निकालूंगा, हमारा हथियार, गणित वाले सर लोगों का हथियार ये निकाला। हकीकत में तो हथियार वो होता, वो लंगड़ा प्रकार जिसको आप लोग राउंडर बोलते हैं, मस्त हथियार है। एक लड़की ने हमारे क्लास में एक लड़के के पैर में घोंप दिया था, कप करके बेचारे के पैर के अंदर। सोचो क्यों घोंपा होगा, ऐसी तो क्या उसने हरकत की होगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए हथियार है। हाँ, फिर बोलोगे सर ने, यूट्यूब वाले सर ने ना सलाह दी थी कि हथियार घोंप दिया करे, कोई ज़्यादा टेंटे करे तो। हथियार तो हमारे पास है, सरकार बोलती है हथियार लेके नहीं चलने का, स्टूडेंट तो हमेशा हथियार लेके चलता है, कंपास बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए ये वर्ग अंतराल, अंतराल कितना है भाई, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, फिर कहाँ है 70 से 75, सही है। एनी भूल, एनी भूल कहाँ है गो भैया, 2 3 8 6 6 3 2, ठीक है। हाँ कहाँ, अरे वो, अरे ले बस एनसीईआरटी की प्रिंटिंग मिस्टेक, और क्या हो सकता है। एनसीईआरटी ये वाले सरकार है भाई, हमारी कुछ भी कर सकती है, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसी पे, तो एनसीईआरटी की मिस्टेक पे वायरल चला गया यार। ठीक है, हाँ संचयी बारंबारता, बारंबारता। चलो भाई, तो पहले क्या करेंगे, 2 को इधर रखोगे, 2 और 3 को जोड़ के रखोगे 5, फिर 5 और 8 को जोड़ कर रखोगे 13, 13 और इस 6 को जोड़ के रखोगे कितना आएगा, अन्या मन्या कन्या मन्या कुर
चला जोधपुर की पगड़ी देख के मारे काको मूछा पे ताव। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? इस 2 को इसके साथ जोड़ के इधर लिखा, 5 का जोड़ इसमें करके फिर लिखा, 3 का जोड़ इसमें करके फिर लिखा। अब मैं इसका जोड़ करके यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 25। 25 का जोड़ इसमें करके लिख दूंगा, कितना होगा 28। 28 का जोड़ 2 में करके लिखूंगा तो 30। कितना आया 30। भाई n बराबर 30, कन्या मन्या कुर चला जोधपुर। तो n/2 मतलब 30 का आधा कितना आ गया भैया 15। अब देखो 15 किन के मध्य आ रहा है, इन दोनों के, इन दोनों के या इन दोनों के। तो आप देखोगे 13 और 19 के बीच में, 13 और 19 के बीच में हमारा कौन है भाई? कौन है? 15। 13 और 19 के बीच में। तो भाई मैं ये वाली रो को ऐसा सेव कर लूँगा, बड़े वाले भाई साहब को, बड़े वाले भाई साहब को अपने कवर में रख दूँगा, छोटे वाले को खुला छोड़ देंगे। माँ बाप ऐसा ही करते हैं अक्सर, बड़े वाले को तो रोक टोक करते, छोटे वाले को जा छोटा है बेचारा, छोटा है, हैं? बड़े को तो टिप टिप के तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, हैं? वो छोटा है, पता नहीं चलता है। हमें पता है भाई वो छोटा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर पे चढ़ेगा। ठीक है, l बराबर कितना आया 55, और यहाँ से हमें मिल जाएगा f का मान यानी 6। तो CF कहाँ से मिलेगा? ये बड़े वाले के जस्ट ऊपर वाला यानी छोटे वाला। तो ये कितना मिल गया CF। यानी मैं अगर वैल्यू यहाँ पर लिखूँ, मैं ऐसा लिखूँगा यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ, यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि L बराबर कितना मिला 55, फिर F बराबर कितना मिला तो 6, और CF बराबर कितना मिला, तो जिसको हम प्रोटेक्ट किए थे उसके जस्ट ऊपर वाला क्या 13। ओके, 13 मेरा 7, क्या 13 मेरा 7। क्या बात है, कितना अच्छा है ना। चलिए भाई CF मिल गया, और क्या चाहिए हमका? और हाँ, और हमका H चाहिए, H वर्गीय ऊंचाई 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, तो H बराबर कितना आ गया 5। कितने? या हाथ देखे हो? यह हाथ नहीं है, हथौड़ा है, कातिया। अच्छा, माध्य को, यह हाथ नहीं है, ये तो कांग्रेस का पंजा है भाई। L प्लस ब्रैकेट में n/2, कांग्रेस वालों का पंजा, n/2 माइनस CF बटे में F गुणे में H। बड़ा मतलब लोगों ने है ना, राहुल गांधी रियल में बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, पर क्या कर दिया, बहुत सुविधाजनक रूप से हमारे भारत की जनता ने उसको पप्पू घोषित कर दिया। सही बोल रहा हूँ नहीं है? इतने मीम्स बना दिए लोगों ने, पता नहीं बनाता कौन है और उनको फंडिंग कौन करता, पता नहीं कहाँ से आता है। इतने मीम्स बना दिए राहुल गांधी पे, इतने मीम्स बना दिए, इतने बना दिए कि एक तो राहुल गांधी ऐसी ऐसी आंखें करता नजर आएगा, एक बोले ये बढ़िया था भैया, ये बढ़िया था, कुछ भी ऐसा करके वो भी राहुल गांधी वाला, मतलब पप्पू घोषित कर दिया सोशल मीडिया वालों ने। अब बेचारे वो भाई स्ट्रगल करते 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 खींचते खींचते 99 सीट ले आए। अब वो पप्पू नहीं है, अब मोदी जी पप्पू है, क्योंकि उन्होंने 243 सीटें लाई है। चलिए n/2 अरे कितना था 30, तो 15 था, माइनस CF कितना था 13, बटे में F कितना था 6, गुणे में H कितना था 5। धीमे बोलिए माते, धीमे। चलिए अब तो भाई हमारा वैल्यू आ गई है, तो बस सॉल्व करना है। तो 55। अच्छा, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे पता है, मैं रियल बता रहा हूँ। जैसे इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, जैसे मैं करके बता दूँ, मिस्टेक अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तो 15 में से 13 किया तो 2 बटे में 6 और गुणे में तो 5 है ना, और इधर कितना 55 है, तो पहले लोग 55 और 2 57 कर देंगे, फिर 6 का भाग देंगे, फिर गुणा। पर ऐसा नहीं करना, आप एक ही रो में देखो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस है, फिर इसके बाद कोई नंबर है या संख्या हो सकती है, फिर यहाँ पर गुणा है, फिर 5 है। जब ऐसा है ना तो भाई बॉड मास के नियम लगते, बॉड मास क्या, बॉड BODMAS, यानी बॉड मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, ब्रैकेट को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। समझ में आई? तो पहले हमको क्या करना, आप इधर से देखोगे तो इधर गुणा है और जोड़ है, तो क्या पहले जोड़ कर दोगे क्या इसमें? नहीं, पहले हम लोग किसको करेंगे, गुणा वाली मगजमारी को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने कौन सी मगजमारी सॉल्व की, ब्रैकेट वाली। तो ये करना रहता है। बाकी कई बार बच्चों के सवाल यहीं से गलत हो जाते थे। 55 प्लस, क्योंकि बेचारों ने सीरियसली पढ़ना शुरू भी तो 10वीं में ही किया है ना, 9वीं तक तो जल्द से धक्के मार मार के स्कूल वाले सरों के पास ट्यूशन जा के पास हुए 9वीं तक तो हैं। स्कूल वाले सर टीचर, बेटा आपको आता नहीं है, देखिए उनके माता पिता को बड़ा भरमा दिया जाता है, आपके बच्चे को नहीं आता है, काम कीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस में नहीं है तो भेजिए हमारे पास, हम वहाँ पढ़ा देंगे थोड़ा, हैं। पता नहीं यार 6 घंटे में नहीं पढ़ा है, वो 1 घंटे के अंदर कौन सा मंत्र फूकेंगे अंदर। 9 तक वैसे धक्के मार के पास हुए भाई। आपने ऐसा देखा होगा ना कभी जीवन में कि भाई पहली से लेकर 9वीं तक टॉपर कोई और आ रहा है, लेकिन 10वीं में एकदम से कुछ और ही आ रहा है। जैसे कि या मान लीजिए चलो 5वीं से 9वीं तक जो बच्चे टॉप कर रहे हैं अपने स्कूल में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या 6th नंबर पे जो भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसका पहला रैंक है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, 5वां, 6वां है, और ये रैंक 10वीं में आने के बाद कई बार आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेचारे इनकी मेहनत छलकती है, ठीक है। इनकी मेहनत इधर दिखती है, इधर दिखती है, इधर दिखती है, इधर दिखती है, इधर। और कई बार ये जो 3rd वाले आते हैं ना, ये बेचारे चले जाते, फिका जाते 10वें 12वें नंबर पे, क्योंकि वहाँ स्कूल वाले सर लोग मार्क्स नहीं दे रहे आपको, ठीक है। ऐसा होता है भाई, कई बार मार्क्स या हमारा क्या बोलते हैं रैंक आगे पीछे होता है। तो चलिए, हम लोगों ने सीरियसली पढ़ाई तो अभी शुरू की है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, गुणे में 5। स्कूल वाले सरों ने स्कूल पढ़ाना बंद कर दिया, धंधा चालू कर दिया बस। 5 एकम 5 बटे में 3, 3 का भाग दे देंगे 5 में। 3 एकम 3 बचेगा 2, फिर पॉइंट रख देंगे 0, 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 छिंग 18, फिर 2 बचता जाएगा, ऐसे ही आएगा बराबर। यानी अब क्या करेंगे आगे, m बराबर 55 प्लस कितना है 1.666। आगे देखेंगे तो कितना आएगा भाई, हाँ 55 प्लस पॉइंट, अच्छा 1.6, यानी यहाँ पे पॉइंट नहीं तो हम लोगों ने लास्ट में माना है बराबर। 6 ऐसा लिख देंगे, तो 6 6 6 5 और 1 6 और ये 5 और ये दशमलव की जगह दशमलव, ऐसा करके बंद कर देंगे, यानी 56.666, ठीक है। आ जाओ बेटा एक्स्ट्रा क्लास में। आपका बच्चा क्लास में ध्यान कम देता है, और आ जाओ हमारे पास ट्यूशन भेज दो। 12 बजे के बाद हम उन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 6 7, ठीक है। मैंने 6 को हटा दिया, तो क्या किया, इसके आगे वाले में 1 बढ़ा दिया, तो 7 कर दिया, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना 6, इसके लिए। तो ये मुझे क्या मिलेगा, माध्यक। आपको लिख देना है कि इतना माध्यक मिला है। तो भाई साहब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सीरियसली पढ़ाई शुरू कर देवे। आप 10वीं में हैं, आपका पेपर कोई और चेक करेगा, पढ़ाने वाला कोई और है, और चेक करने वाला आपका चेहरा नहीं देखेगा, आपकी लिखावट देखता है, आपका तरीका देखता है, आपका उत्तर देखता है, ना कि ये देखता है कि आप किस सर से पढ़े हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, किस टीचर के पास ट्यूशन गए हैं, किस यूट्यूब वाले सर से पढ़े हैं। ये नहीं देखा जाता है बोर्ड में, ठीक है। कि आपके स्कूल वाले सर ने जो आपको वही लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।